1,25,000 लोग होने वाले हैं। जल्दी से सेशन आप भी शेयर कर दीजिए, मैंने कर दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगी, आप भी कर दीजिएगा। चलिए सर, अब दिन भर ऊर्जावान रखने के लिए आज की मोटिवेशनल कोटेशन देखते हैं। पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल, दिल जिसे आप मानते हैं, होता है कि नहीं होता है ये बात अलग है, माइंड जो आपका यहां चल रहा है, एंड सोल आत्मा, इवन योर स्मॉलेस्ट वर्क, कोई भी छोटा सा छोटा काम अगर कर रहे हैं ना, इन सब चीजों को आप वहां पर एकाग्रचित करिए। यही है सक्सेस का मूल मंत्र। सक्सेस का मूल मंत्र जो है ना, ये इस शब्द को अगर कोई समझ गया तो वहां से सारी बातें निकल आएंगी। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। क्या होता है, जैसे ना मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, क्योंकि अब तक 12-13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट से मिल लिया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर मैं जो आज कर रहा हूं ना, ये तो ऐसे ही है, लेकिन जिस दिन मैं आईएएस की तैयारी करूंगा ना सर, आप देखना सुबह से शाम मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा। बोले अच्छा भाई। सर जिस दिन मैं ये काम करूंगा ना, उस दिन देखना एकदम आग लगा दूंगा, मैं इतनी भयंकर मेहनत करूंगा। मतलब क्या है, आप सबने सपने तो सोच रखे हैं। सपने क्या सोचे हुए हैं, जब मैं ऐसा करूंगा तब मैं यूं करूंगा। मतलब क्या है, आपसे कोई अगर ये पूछे कि उसको करने के लिए आज आप क्या कर रहे हो, आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो इसमें आपका क्या स्टैंड है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज इस बात से शायद असहमति दें, लेकिन सच्चाई है और सच कड़वा होता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ना इस समय ग्रेजुएशन की तैयारी में होंगे, मतलब इस यूजी कर रहे होंगे, अंडर ग्रेजुएशन में होंगे, पीजी में होंगे, और वो अपनी परसेंटेज को लेकर के, यूजी और पीजी की जो परसेंटेज होती है कि सर मैं तो बस यूं ही है, लेकिन आप देखना मैं एक ही बार में अपना ये एग्जाम निकाल जाऊंगा। ये जो लाइन है ना आपकी, और मैंने कहा भाई तेरी परसेंटेज ग्रेजुएशन में उसका क्या होगा, सर ये तो बस ऐसे ही है, आ जाएगी जितनी आएगी, लेकिन पेपर में देखना एकदम मैं ऐसे शट से ऊपर निकल के जाऊंगा। मैं ये कहता हूं जनाब, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपकी नियति अलग अलग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो अच्छा करूंगा आज रहने देता हूं। आप जैसे हैं ना, वो आपकी प्रवृत्ति आपके हर काम में परिलक्षित होगी। अगर मम्मी ने आपसे ये कहा कि बेटा जाओ दुकान से सामान लेकर के आ जाओ, तो आप कितना सिंसियरली उस काम को करने गए, इसमें भी आपका दिमाग दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपना दिमाग बचा के रखूंगा इस पर्टिकुलर काम के लिए। अनुशासन जीवन में है तो वो हर काम के लिए है, और उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है। अगर आप इस समय ग्रेजुएशन में भी है ना, इसे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन परफॉर्म करूंगा उस दिन बचा के रखेगा अपना टैलेंट, आज तो चलने दो सर, कतई नहीं होता। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका केवल इतना है कि अपने दिमाग में, और ये आत्मा वात्मा होती क्या है सर, सोल होती है क्या भाई साहब, इनर कॉन्शियस जिसे आप कहते हैं, अपने आप का अंदर का भगवान जो आपको कुछ गलत करने से रोकता है ना। कई बार आप किसी को दुखी कर रहे होते हैं, अंदर से कॉल आती है, यार रहने दे यार, क्यों परेशान कर रहा है इसको। वो है आपका अंदर का ईश्वर जो आपको करने से रोक रहा है। इन सबको सम्मिलित करके एक जगह टारगेट कर दीजिए, आपका जो भी लक्ष्य है वो स्वतः ही प्राप्त होने लग जाएगा। जब पूरी तरह से आप एकाग्रचित होकर काम करेंगे ना, वो एकाग्रचित होना यही है। आप सबको मिला दीजिए, दिल से किसी कार्य को अगर आप चाह रहे हैं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। सफलता का मूल मंत्र है, सफलता किसी समय के लिए बचा के नहीं रखी जाती कि मैं तब सफल हो जाऊंगा, नहीं, आपको हर काम बड़ी शिद्दत से करना पड़ेगा। उसेन बोल्ट ये नहीं कहता कि मैं जब ओलंपिक में दौड़ूंगा तभी ताकत लगाऊंगा, फिलहाल के लिए जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ये वेस्ट जाने देता हूं, मैं टेस्ट तो यूं ही दे देता हूं सर, एग्जाम में देखना मेरी एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त आएगी। उल्लू बना रहे हो आप अपने आप को। बात समझ में आ गई। कोई भी खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर ये नहीं कहता था कि मैं नेट में प्रैक्टिस बेकार करूंगा, लेकिन जब मैं मैदान पे उतरूंगा ना तब देखना सर मैं ताड़ के निकलूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, हर जगह आपको उसी पिच के साथ मेहनत करनी पड़ती है जिस दिन आप रियल मेहनत करने जाएंगे। ठीक है ना, लग जाओ, सेशन शेयर कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो।